जी, अस्सलाम वालेकुम। फुरसाज पाक टीम की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं जी, आप लोगों का शुक्रिया। आप हमारी टीम के अंदर जो है वो सॉरी हमारी मीटिंग के अंदर तशरीफ़ लाएँ। आज मैं आपको जो है वो सिर्फ़ ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आप फुरसाज के अंदर जो है वो एक इफ़ेक्टिव टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे टिप्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपने मेरी मीटिंग के साथ बने रहना है, मैं अपना सेशन कंप्लीट करूँगा और इंशाल्लाह एट द एंड मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लूँगा और आपकी सजेशंस को भी कंसीडर करूँगा कि अगर आप कोई मशवरा देना चाहें, कोई बात ऐड करना चाहें या आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आपके वो क्वेश्चन भी मैं इंशाल्लाह पिकअप करूँगा। तो अगर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज़ कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। जी, इफ्तिखार हुसैन, उस्मान भाई थैंक यू, मोना भाई शुक्रिया, ओके। इब्रार भाई आप अपना टेक्स्ट जो है ना, अपना नंबर मुझे काइंडली जो है ना वो चैट में डाल के दे दें इब्रार खान भाई, ठीक है? अपना नंबर जो है ना मुझे मैसेज कर दीजिए, ओके। देखिए जी आज का सेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनको जो बेसिक प्रॉब्लम आता है वो यही प्रॉब्लम आता है कि हम एक इफ़ेक्टिव टीम कैसे बिल्ड कर सकें, एक इफ़ेक्टिव टीम कैसे बिल्ड कर सकें। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। टिप्स मैंने आपको देने हैं, चीज़ें मैंने आपको बतानी है, मैं आपको गाइड करूँगा। उनको ऑपरेट करना, उनको प्रैक्टिकली करना ये आपका काम है। आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी और आप अपनी टीम जो है वो आराम सुकून से यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? देखो, मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले 2-4 आपसे बातें करता हूँ, उन बातों को अपने माइंड में आपने रख लेना है और उनको जो है ना आपने प्रैक्टिकली करके भी देखना है, सुन नहीं लेना बल्कि उसको जो है वो आपने थोड़ा-सा करके भी देखना है, ठीक है? ओके, जस्ट मुझे जी ये अपनी ज़रा स्लाइड ओपन करने दें, मैं आपके सामने जो है वो बात करने लगा हूँ। ओके, देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपको फेस करना पड़ता है ना, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चलो जैसे भी है, वो इन्वेस्टमेंट करके आप किसी आदमी को तो लेके आ जाएँगे, लेकिन वो आदमी पहला ही सवाल करता है कि यार मेरे से ये जो ना टीम बनाना है ना, नीचे नेटवर्क बनाना है, ये मेरे से नहीं होता। हालाँकि ये कोई काम नहीं है, यकीन मानिए टीम बनाना, नेटवर्क बनाना बहुत आसान है। आपको पता है गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। गूगल के ऊपर आप जाएँ, आप सर्च कर लें, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग आपको नंबर 1 पे इंडस्ट्री मिलेगी, जहाँ से मैक्सिमम लोग जो है वो अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं, मैक्सिमम। दुनिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री ले लें, आप फूड इंडस्ट्री ले लें, कोई चीज़ भी ले लें, लेकिन सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन-सी वाली है? ये नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है? जिसको हम फ़ज़ूल तरीन समझते हैं, ओके। मेरी एक बात गौर से सुन लेना, जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हो ना, मेरी बात गौर से सुनना। चाहे आप न्यू हो, चाहे आप पुराने हो, कोई भी हो, लेकिन मैं अपनी बात को कंप्लीट करने वाला हूँ, मेरी बात को आपने गौर से सुन लेना है, ठीक है? ओके, देखो जब आप मैं एक मिसाल से शुरू करता हूँ अपनी बात को। बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे आपको 2 दुकानें नज़र आती हैं। एक दुकान बिल्कुल वेल डेकोरेटेड है, भरी हुई है सामान के साथ, वहाँ पे बड़ी सफाई है, आदमी बैठा हुआ है, दुकान को फुल भरा हुआ है, ठीक? एक और दुकान है साथ में, वो बिल्कुल खस्ता हाल है, पुरानी दुकान है, थोड़ा-सा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है? बिगड़ी हुई हालत है। तो आप जाते हैं उस मार्केट के अंदर तो आप मुझे बताएँ, आपके सामने वो दुकान है, आप किस दुकान के ऊपर जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप जो बड़ी दुकान होगी, खूबसूरत दुकान होगी, जो भरी हुई होगी, जो साफ होगी, उसके ऊपर जाना पसंद करेंगे, ठीक है? अब इस बात का करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद बेसिकली ये है कि आप अपनी आईडी को ग्रो कीजिए। ग्रो कैसे करना है? आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी स्लॉट को मैक्सिमम बाय कीजिए। अब इसकी मैं रीज़न देने वाला हूँ कि लोग बड़े लोग आपके पास क्यों नहीं आते? क्योंकि ये चीज़ भी हमने यहीं से सीखी, मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब देखो आपको अपनी आईडी को वेल डेकोरेटेड बनाना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ और शफ़ाफ और बड़ी आईडी बनाना है, फिर लोग आपको जॉइन करेंगे, आपको तब मेरी बात ये वाली याद आ जाएगी, ठीक है? अब सुन लो बात कैसे? कि अगर तो आपकी आईडी के अंदर मैक्सिमम स्लॉट बाय होंगी, आपने जो मैक्सिमम स्लॉट बाय होगी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सुन लो, पहला फ़ायदा आपने पोस्ट लगा दी कहीं भी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, कहीं भी आपने व्हाट्सएप पे कहीं भी पोस्ट लगा दी। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं। अच्छा, आगे से एक वर्कर आपको मिल जाता है। मेरी एक बात याद रखना, वर्कर की पहचान आपको बता रहा हूँ, जो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देता है, वो वर्कर ही दे सकता है। तो वर्कर की पहचान ये है कि वो
आपने पोस्ट लगाई, वर्कर कोई आ गया, मैं मिसाल देता हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैंने आपकी पोस्ट देख ली, मैंने जी आपके साथ कांटेक्ट किया, मैंने जी मैं आपको ना प्लीज ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप मेरे से ना डिटेल शेयर करें। मैं और कोई बात शेयर नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा उस बंदे को कहूंगा प्लीज अपनी आईडी शेयर करें मेरे साथ। मैं आईडी लेके क्या करूंगा, उस बंदे की स्लॉट चेक करूंगा, उस बंदे ने कितनी अर्निंग की, ये सारी चीजें चेक करूंगा। ओके, जब मेरे सामने एक ऐसी आईडी ओपन हुई, मैंने आईडी ओपन की तो मैंने देखा कि इस बंदे ने तो सिर्फ 3,000 रुपया लगा के X3 और X4 के अंदर एक एक स्लॉट ओपन की हुई है, और मैं माइंड में लेके चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और वो जिस आदमी ने ये पोस्ट लगाई थी, उस आदमी की पोस्ट के ऊपर भी लिखा हुआ था कि आओ फोर्स आज के अंदर काम करो, मेरे साथ मिलके काम करो, यहाँ से लाखों रुपए कमाते हैं। अब ये क्वेश्चन एक वर्कर के माइंड में आ सकता है, न्यूबी के हाथ में ये माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता। अब वर्कर ही आपको फायदा देता। मैंने अपनी मिसाल दी, मैं वर्कर हूँ, मैंने उसको जनाब ये सारी पोस्ट पढ़ ली कि यार ये तो कह रहा है लाखों रुपए कमाए, मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। चेक किया तो उसकी आईडी के अंदर सिर्फ 3,000 रुपया लगा हुआ है, ठीक है, 3,000 रुपया लगा है, और उसने X3 और X4 के अंदर एक स्लॉट ओपन की। मेरे माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन ये आएगा, लो 3,000 रुपया लगा के ये मुझे कहानियां सुना रहा है और लाखों रुपए कमाते हैं, तो भाई ये क्या कमाएगा, 3,000 रुपया खुद लगाया हुआ है और वहां से लाखों करोड़ों के ये ख्वाब दिखा रहा है, ये कभी भी नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आता है कि यार ये नॉन सीरियस आदमी है, ये किसी टाइम भी इसको छोड़कर चला जाएगा तो इसके नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे वो कहाँ जाएंगे। बात समझते हैं, ये नुकसान है छोटी स्लॉट का। आप छोटी स्लॉट रखोगे, उसका डिसएडवांटेज ये है कि वर्कर कभी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। वर्कर वर्कर को बिल्कुल निकाल दो, जो भी आएगा एक ब्लाइंड आदमी आएगा, न्यू फ्रेश आदमी आएगा, जो एक्सपीरियंस नहीं रखता होगा, ठीक है, इतना ज्यादा तजर्बा उसका नहीं होगा, वो आदमी आएगा तो उससे आप जो है वो बात कर सकते हैं, वो आपके पास ज्वाइन हो सकता है, लेकिन उससे आपको इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होता। लेकिन जब आपको एक ऐसा बंदा ज्वाइन करता है जो ऑलरेडी ट्रेंड होता है, ऑलरेडी एक नेटवर्कर होता है, ऑलरेडी इन चीजों को जानता होता है, ऐसे बंदे को काबू करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक बंदा आपके 100 बंदे के ऊपर भारी होगा। तो उसको काबू कैसे किया जा सकता है, पहले उसकी बात का ख्याल क्या रखना कि अपनी स्लॉट को अपग्रेड कर लो, अपनी स्लॉट मैक्सिमम करो, ताकि उसके माइंड में ये बात आए कि इस बंदे ने 2 लाख या 1.5 लाख या 50,000 70,000 60,000 कितना भी लगाया, वो कहेगा इस बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये वर्कर है, ये कहीं नहीं जाने इस तरह वो आपकी बात सुन सकता है। ये पहला पॉइंट है कि अपनी आईडी को आप जो है वो मैक्सिमम स्लॉट बाय करके बैठ जाओ। बिजनेस माइंडसेट है ना तुम्हारा, पैसा कमाना है ना, जब पैसा कमाना है तो आपने यहाँ बात मेरी याद रखनी, मैंने कह दिया कि अगर टीम बनानी है तो ये बहुत सारे लोगों को अपनी स्लॉट को अपग्रेड करें, अपनी दुकान को वेल डेकोरेट कर लें, ठीक है, बेसिक बात है। वो लोग जो अभी बिल्कुल न्यू न्यू ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, जिनके पास एक भी ज्वाइनिंग नहीं है, उनको कहूंगा कि अपने करीबी फ्रेंड्स को जोड़ लें, ठीक है, अपने करीबी फ्रेंड्स को अपने साथ मिला लें, ताकि आपकी आईडी के अंदर लोग ऑलरेडी जुड़े होंगे और थोड़ा सा प्रोफेशन जो है वो कहता हाँ यार पहले 2-3 लोग यहाँ मौजूद हैं, हाँ यहाँ पे काम किया जा सकता है, ठीक है। ये बेसिक सी बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि आप इस सिस्टम के बारे A to Z इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक है, A to Z इंफॉर्मेशन ले लें, ताकि जब आप उस बंदे से बात करें तो आपकी बात में कॉन्फिडेंस भी हो, आपकी जात के अंदर ताकत भी हो, आपकी बात के अंदर ताकत भी हो, और उसको लगे कि आप नेटवर्कर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक जो है वो नेटवर्क जनरेट करने वाले हो, आप काम करने वाले हो, ठीक है। ये तभी मुमकिन है जब आप सिस्टम को पूरी फुली डिटेल के साथ समझते हो, ये तभी मुमकिन है। बात समझ गए? ओके, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो है वो अपनी एक टीम जनरेट करनी है, ठीक है, फोर्स आज के अंदर एक इफेक्टिव टीम जनरेट करनी है। वो हम टीम कैसे जनरेट कर सकते हैं? फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। ये दो ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो होते हैं, इनसे आपकी टीम जो है वो बन सकती है। ओके, माजर जी मुझे कॉल आ गई थी, जस्ट जी 1 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज, आप वेट कीजिए, मैं जस्ट 1 मिनट में रुकिएगा। ओके ओके, मैं आपको बात कर रहा था कि हमने यहाँ पे एक इफेक्टिव टीम बिल्ड करनी है। कैसे बिल्ड करनी है? हमने व्हाट्सएप और यूट्यूब की मदद से, सॉरी फेसबुक की मदद से हमने एक इफेक्टिव टीम जो है वो जनरेट करनी है। अब देखो, मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, आप वो चीज गौर से देखें, आप भी वो ऑपरेट करें। ये सब लोगों को पता है, ठीक है, ये सब लोगों को पता होगा कि आप जो एक इफेक्टिव टीम है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने आपको एक चीज दिखानी है और दिखा के मैं आगे चला जाऊंगा।
जस्ट ये 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट मैं आपको उसकी लुक दूंगा और उसके बाद मैं आपको वो चीज दिखा के आगे चले जाऊंगा, क्योंकि आपको आंखों के सामने दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आप भी वैसे का वैसा काम कर सकें। ओके, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैंने सर्च किया, ये सर्च हो जाती है। जो लोग यहाँ पे बैठे ना मीटिंग के अंदर, वो लोग जो सीखने हैं कि टीम कैसे बिल्ड करनी है, लोग धड़ाधड़ कैसे आते हैं, मैं आपको ऐसे टिप दूंगा कि लोग धड़ाधड़ आपके पास आएंगे, ठीक है, आपको उनको डील करना आना चाहिए, उनको काबू करना आना चाहिए। तो देखते हैं टीम बिल्ड होती है कि नहीं होती। यकीन माने टीम बिल्ड करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोगों को अपनी तरफ मोड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह देखिए, आप मेरे वाले ट्रिक आजमाएं, देखते हैं टीम आपकी बिल्ड होती है कि नहीं होती। जैसे ये पता नहीं इसको क्या हो रहा है, 1 मिनट जी सर्च हो रहा है, जिसको होने दें। एक्चुअली इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ज्यादा है और इसके अंदर बहुत ज्यादा मैंने बड़े बड़े ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनके अंदर जो है ना वो डाटा बहुत पड़ा हुआ है। ओके, हो जाता है। जस्ट मैंने एक चीज यहाँ पे आपको दिखा के आगे चले जाना है। ओके, आप रुके, 1 मिनट रुकिए। आप अपनी आंख से देखेंगे तो वो और बात होती है, आप कान से सुनेंगे तो वो और बात होती है। तो मैं देखने पे ज्यादा यकीन रखता हूँ बजाय इसके कि बताऊं आपको। तो इसलिए मैं आपको जो वो चीज बिल्कुल जो मैंने की हुई है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि ये देखो जी हम कैसे काम करते हैं और लोग यहाँ से कैसे काम कर रहे हैं, और फर्क देखें उनमें और हमारे में कितना फर्क है। जस्ट ये मेरा ओपन कर लेते हैं। जो लोग सीखने आते हैं ना, वो फिर सीखने आते हैं, ठीक है, वो ये नहीं कहते कि हाँ यार 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, नहीं, वो सीखने आते हैं तो वो सीखने आते हैं, वो फिर अपनी ऐसे लोग ही कि नाकाम लोगों को भी पता है कि काम कैसे करना है, कामयाब लोगों को भी पता है कि काम कैसे करना है, लेकिन कामयाब कैसे हो जाते हैं? वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो प्रैक्टिकली इसको करके जाते हैं। नाकाम लोग कौन होते हैं? सुनते रहते हैं, बस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन उसको कभी प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ, तो इसको प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा और देखिएगा कि फिर आपकी टीमें बिल्ड होती है कि नहीं होती। 100% आपकी टीम बिल्ड होगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल है जी कोई इशू आ रहा है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। चले जी, मैं इसको ना जरा वापस जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल कोई इशू आ रहा है तो वो ना शेयर नहीं हो रहा है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके जी, माजरत, मैं वो एक प्रॉब्लम हो गया था। ओके, आपके सामने मैं बात कर रहा था कि आपने अपनी जो टीम है वो कैसे बिल्ड करनी है फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए। तो उसकी टिप मैं आपको दिखाने लगा था, लेकिन मेरा व्हाट्सएप बाई चांस जो वो ओपन नहीं हो सका उसके ऊपर, क्योंकि ये ऐप भी चल रही होती है, बहुत ज्यादा लोडिंग हो रही होती है। ओके, चले मैं आपको लेके जाता हूँ अपनी फेसबुक के ऊपर लेके जाता हूँ और आपको वहां से बताता हूँ कि आपने जो पोस्टिंग करनी है, आपने जो अपनी आईडी को ग्रो करवाना है, उसका तरीका कार क्या हो सकता है, ठीक है। मैं जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आप सामने जो है ना एक चीज ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये फेसबुक वॉल ओपन कर दी है, ठीक है। तो पोस्ट करने में ना बड़ी मिस्टेक करते हैं, ठीक है, गलती करते हैं पोस्ट करने में। अब उनकी ये जो मिस्टेक होती है ना, इसका हल क्या है, वो हल मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमारे लोग जब पोस्ट करते हैं ना, उसको बड़ा लंबा चौड़ा और बड़ी बड़ी फिलॉसफी उसके अंदर झाड़ देते हैं और बड़ी जो है ना उसके अंदर गहरी बातें कर देते हैं। ऐसी बातें आपने जो है बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ना चंद दिन पहले एक ग्रुप के अंदर पोस्ट लगाई थी, वो पोस्ट भी आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा। देखो, आपने जब फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगानी है, तो पोस्ट लगाने का सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी वॉल के अंदर आए, अपनी वॉल के अंदर एक शॉर्ट सी तहरीर जो है वो लिखें, ठीक है। अब ये देखो, मैंने आपके सामने जो अपनी एक पोस्ट जो है वो ओपन की हुई है, इसके अंदर देखिए मैंने
इतनी बड़ी बात नहीं की हुई, मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट सा करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आओ फोर्स साथ ज्वाइन करो, आपको फुल सपोर्ट मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा नॉन वर्किंग भी मिलेगा, आप फोर्स पाक टीम का हिस्सा बनिए और लाखों कमाए। देखो बहुत मुख्तसर और इंपॉर्टेंट बात मैंने उनको मैसेज दिया हुआ है, साथ मैंने नंबर दिया हुआ है और दोनों व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक भी दिया हुआ है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने एक शॉर्ट सी पोस्ट बनानी है, शॉर्ट सी पोस्ट बना के साथ में आपने नंबर भी दे देना है, साथ में अपने व्हाट्सएप का लिंक लाजमी देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो कैसे लिंक देना जरूरी क्यों है। आपने ये पोस्ट बनाई, इसके अंदर ये मैंने स्क्रीनशॉट भी अपने लगा दिए, ठीक है। अब आपने कोई पोस्ट बनाई, उसके अंदर आप व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक नहीं डालते, सिर्फ नंबर दे देते हैं। एक आदमी आता है, आपकी पोस्ट देखता है, स्क्रॉल डाउन करता है, अब वो कहता है यार इस आदमी की हाँ 82,000 रुपया नॉन वर्किंग है, ऊपर ये कह भी रहा है कि हाँ यार लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये नंबर दिया हुआ है, अब क्या करूं, इस नंबर को पहले सेव करूं फिर जाके उसको मैसेज करूंगा या कॉल करूंगा। वो आदमी तंग हो जाता है, वो कहता है दफा करो यार, आप क्या नंबर सेव करूंगा फिर इसको जाके कॉल करूंगा फिर मैसेज करूंगा। ये चीज आपके मेंबर को जो है वो आपके उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं करती, वो तंग आ जाता है। उसके लिए इस चीज को आसान करें। आसान कैसे करना है? आप व्हाट्सएप का लिंक दे दें, उस आदमी को जब भी वो पोस्ट को खोलेगा, लिंक को क्लिक करेगा, सीधा ग्रुप के अंदर ज्वाइन होगा। ये उसके लिए आसान है कि लिंक को क्लिक करके वो ज्वाइन हो जाएगा। वहां से आगे वो जब ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएगा, आपका मकसद कामयाब, आप अपने ग्रुप में उसको ले चुके, वहां आप पोस्ट लगाएं या जो भी न्यू ज्वाइनिंग होती है आप उसको फौरन से कांटेक्ट करें और उससे पूछें कि सर क्या हाल है, गपशप लगाएं और साथ में कह दें कि आपने अर्निंग करनी है, पूरी डिटेल इसके साथ शेयर कर दें। आप डिटेल शेयर कर सकते हैं, गुड है, अगर नहीं करते हमारी मीटिंग अंदर लेके आ जाएं, उसको सारी की सारी बात हम समझा देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात अभी जो मैंने आपको बताई कि आपने जब पोस्ट लगानी है तो पोस्ट के अंदर आपने ग्रुप का लिंक लाजमी देना है। इस तरीके से आपका ग्रुप भी क्रिएट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और लोग भी आपके पास मैक्सिमम जो वो आते रहेंगे, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देख लो, ये देख लो इसके अंदर मैंने 91 लोगों को टैग किया हुआ है, ठीक है। 91 लोगों को टैग किया हुआ है। मैक्सिमम टैग करो अपनी पोस्ट को, मैक्सिमम लोगों को अगर अट्रैक्ट करना है तो मैक्सिमम लोगों को टैग करो। 91 लोगों को मैंने टैग भी किया हुआ है, ठीक। अगली इंपॉर्टेंट बात देखो, मैंने इसके अंदर जो है वो हैशटैग भी मैक्सिमम इस्तेमाल किए हुए हैं। ये देखो हैशटैग भी मैक्सिमम इस्तेमाल किए हुए हैं। कौन से हैशटैग जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? फोर्स आज BUSD, ऑनलाइन पाकिस्तान, फोर्स आज ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जॉब, ये हैशटैग वो है जो मैक्सिमम इस्तेमाल हो। इनके अंदर कोई 22,000 23,000 पोस्ट पड़ी हुई है, ये वाले हैशटैग मैंने इस्तेमाल किए हैं। कोई भी आदमी फोर्स आज BUSD सर्च करेगा ना तो आपकी पोस्ट भी उसकी सर्च के अंदर आएगी। जब आपकी पोस्ट आएगी तो वो आपकी पोस्ट को सर्च कर सकता है, आपके साथ कांटेक्ट कर। अपनी पोस्ट को इजी बनाइए, अपनी पोस्ट को मैक्सिमम टैग कीजिए, तो हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। हैशटैग जो है वो आपकी पोस्ट को या आपकी आईडी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बात समझते हैं? ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है जो सबको पता है। अगली बात देखो, इंपॉर्टेंट बात गौर से देख लेना। ये देखो मैंने इसके अंदर शेयरिंग भी जो है वो बहुत की हुई है, 70 टाइम्स इसको मैंने शेयर किया, ठीक है। 70 ग्रुप के अंदर मैं इसको शेयर भी कर चुका हूँ, इससे ज्यादा भी मैंने शेयरिंग की हुई है। अब ये मेरी एक ही पोस्ट है, एक ही पोस्ट के अंदर मैंने क्या क्या काम किया है, मैंने इसको शेयर भी किया है, मैंने हैशटैग भी लगाया, मैंने इसके अंदर मैक्सिमम टैग भी किया है, मैंने अपनी पोस्ट को इजीएस्ट बनाया है, मैंने अपनी पोस्ट के अंदर पिक्चर भी लगाई है, पैसों वाली पिक्चर लगाई है, कोई डिटेल वाली पिक्चर नहीं लगाई, ठीक है। ऐसी पोस्ट बनाएंगे तो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपकी पोस्ट को रीड भी करेंगे, वो अलग बात है लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं, लेकिन आपकी पोस्ट वहां पहुंचती है, वो आपकी पोस्ट को देखते हैं, सीधा आपकी पोस्ट को लिंक को क्लिक करके आपके ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है कि आप फेसबुक के ऊपर अपनी जो पोस्ट बना के इजी सी पोस्ट बना के उसको जनाब अब मैक्सिमम लोगों के साथ टैग करें और इसको शेयर कर दें, ठीक है। अब ये एक तरीका ये वाला हो गया, ओके। बात समझते हैं? अब ये देखो कितनी खूबसूरत पोस्ट बनी हुई है, ऐसी पोस्ट आप बनाएं, लगाएं, देखें लोग आते कि नहीं आते, ठीक है। इस तरह की पोस्ट बनाई जा सकती है। ये तो एक तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपने अभी जो है वो पोस्ट बना ली, व्हाट्सएप पे बना ली या कहीं भी बना ली, इस पोस्ट को आपने बना के यहाँ से फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है। ये देखें ये मैंने पोस्ट कॉपी कर ली है और ये स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ से ना डाउनलोड कर लेता हूँ, ये स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ओके। डाउनलोड कर लिया, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी सर्च बार के अंदर आ जाता हूँ। ये सर्च बार के अंदर आया, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो कुछ लोग हैं खाम में सर्च करते रहते हैं, चंद एक टर्मिनोलॉजीज है वो आप अपने माइंड में रखिए, वो सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही फील्ड से मुतालिक होंगे, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, MLM क्या मतलब होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब इसका फायदा सब
से बड़ा क्या होता है, मैं यहाँ से कोई भी एक ग्रुप जो है ना सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पहला ग्रुप आ रहा है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सर्च किया और इसके अंदर मैं देखता हूँ कि कितने लोग हैं। देखो इसके अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है ये, इसके अंदर 33K लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर आया जा सकता है, इस ग्रुप के अंदर पोस्टिंग की जा सकती है। अब MLM ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे जितने भी आपको लोग मिलेंगे ना, वो एक लीडर आपको मिलेगा, ठीक है। लीडर का मतलब ये है कि उसके पास एक पूरी टीम होती है और वो आदमी यहाँ पे पोस्ट लगाता है और वो कहता है कि यार मुझे कोई ऐसा काम बताओ, मैं वो काम करना चाहता हूँ। मेरे साथ 400 बंदों की टीम है, मेरे पास 200 बंदे की टीम है, मेरे पास 100 बंदे की टीम है। पूरी एक टीम लेके बैठा होता है, लेकिन उसको एक अच्छा काम नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ पे आगे क्या करें, उसको सब वाली पोस्ट आप मिल जाए, आप वहां पे रुक जाए, ठीक है। मैसेज करें, ठीक है। ये बंदा है, इसने कहा कि मुझे प्लान चाहिए, मतलब ये ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, इसके पास कोई प्लान नहीं है। देखो इसको 174 लोगों ने कमेंट किया। आप इसके कमेंट में जाओ, आपने जो पोस्ट कॉपी की हुई थी इसके कमेंट में जाके वो आप पेस्ट कर दें, इसको रिप्लाई कर दें या जर्नल कमेंट कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी पोस्ट भी, मैं इसके कमेंट ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए इसके मैं कमेंट ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, ये देखो कितने कमेंट्स किए हुए हैं। आप आओ, आप भी यहाँ पे अपनी पोस्ट लगा दो। ये देखो मैंने जो अपनी कॉपी की हुई थी, ये मैंने कॉपी करके वो इधर जो है वो पेस्ट कर दी। अब इसको मैं जो है वो क्लिक मार देता हूँ तो मेरी पोस्ट भी वहां पे चलेगी, ठीक है। इस तरीके से मेरा पैगाम भी उस आदमी के पास चला जाएगा, वो आदमी मेरी पोस्ट को भी लाजमी देखेगा और इसको कंसीडर करेगा, ठीक है। अब ये देखो फर्क यहाँ पे क्या होगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं दिया होगा, वो आदमी मेरे ग्रुप के अंदर लाजमी ज्वाइन होगा। क्यों? मेरे से कांटेक्ट करना उसका आसान हो गया, कैसे? व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है, ये देखो ऑनलाइन अर्निंग के लिए कांटेक्ट करें, इससे कांटेक्ट नहीं करेगा, वो बहुत कम करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसी पोस्ट आती है, वो जो ही लिंक के ऊपर क्लिक मारेगा, सीधा ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएगा और मेरे से गपशप लगा सकता है। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी, बता चुका कि यहाँ पे आप सर्च करते रहें, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। यकीन माने एक भी बंदा आपको अच्छा मिल गया, आपकी आईडी को ग्रो करवा देगा। हर एक पोस्ट के नीचे कमेंट्स देख ले, 98 कमेंट्स हैं, यहाँ पे 142 कमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए इस बंदे की नीचे चले जाते हैं, ये देखो 139 कमेंट्स हैं। इस तरह आप यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट को सर्च करके, जहां आपको लगता है कि ये आदमी काम वाला है, आप उसके नीचे जाके कमेंट करें और उसको अपना पैगाम बता दें। तो वो आदमी आपको लाजमी जो है वो रिप्लाई करेगा, पूछेगा, प्लान शेयर करें आप, अगर उसको पसंद है तो आपको ज्वाइन कर लेगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप डेली बेसिस पे इन ग्रुप के अंदर जो अपनी पोस्टिंग करते रहें, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि आप इसी सर्च बार के अंदर आए, ठीक है, अपनी सर्च बार के अंदर आए और यहाँ पे सर्च करें। एक टर्म मैंने बताया कि MLM सर्च करें, दूसरी टर्म मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे सर्च करें क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो ट्रेडिंग इन पाकिस्तान। लो ये पहला ही आ गया, आप यहाँ पे लिख दें जी क्रिप्टो ट्रेडिंग इन पाकिस्तान। अब ये क्रिप्टो ट्रेडिंग वाले मैं आपको ग्रुप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको एक तो डॉलर का पता होता है, उनको बाइनांस का पता होता है, उनको ट्रस्ट वॉलेट का पता होता है, उनको सारी चीजों का पता होता है, लेकिन वो एक अच्छा प्लान ढूंढ रहे होते हैं। जब उनको एक अच्छा प्लान मिल जाता है ना, तो वो भाईजान धड़ाधड़ काम करते हैं और मजा आ जाता है आपको, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ सर खपाई करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोगों को ये नहीं बताना पड़ता कि ये सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, कुछ भी नहीं। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ आपको कहेगा कि यार ये बताओ कि ये प्लान कौन से वाला है, आपने नाम लेना, वो खुद ही तहकीक करेगा, खुद ही सब कुछ करके ज्वाइन होके आपको कहेगा जी मैंने ज्वाइन कर लिया, टीम बनाना शुरू कर देगा। ऐसे बंदे बहुत इफेक्टिव होते हैं। दूसरा, क्रिप्टो ट्रेडिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो 60-70 डॉलर पे नहीं मरते, वो 2-2 हजार डॉलर इन्वेस्ट आराम से कर देते हैं, 2-2 हजार डॉलर आराम से इन्वेस्ट कर देते हैं, बड़े लोग होते हैं। तो ऐसे ग्रुप आपने लाजमी ज्वाइन करने। इन ग्रुप के अंदर आप देखें, ओए इसके कमेंट्स आप देख लें कि यार कितने कमेंट्स आए हुए हैं। ये देखो 1.4 की कमेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप के अंदर आप जाएं, इस ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप के अंदर, सॉरी ये पोस्ट के अंदर आप जाएं, कमेंट्स को क्लिक कीजिए, कमेंट्स के बाद मजीद कमेंट्स के अंदर जाइए और कमेंट्स के अंदर जाके आप डिफरेंट लोगों को अपनी जो आपने एक पोस्ट बनाई हुई थी वो उनको रिप्लाई में जाके पेस्ट कर दें, ठीक है, ताकि आपकी पोस्ट उन लोगों तक पहुंचे और वो बंदे आपसे कांटेक्ट करें। मेरी एक बात याद रखें, ये जो क्रिप्टो वाले लोग होते हैं ना, ये चस्का लेते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। अगर आप इनको बताएंगे ना कि हम यहाँ से एक दिन का 6-6 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख कमाते हैं, तो ये लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे राब्ता करते हैं। तो इसलिए आपने इसको इग्नोर नहीं करना कि यार नो मैटर ऊपर पोस्ट के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, आपने कमेंट्स में जाना है। ये देखो कमेंट्स में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ देख लो कितने ज्यादा लोग बैठे हैं, ये सभी लोग आई एम इंटरेस्टेड। अब ये क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड है आदमी, ये पहली पोस्ट आप देखें, पहला कमेंट देखें, तो ये आदमी कह रहा है कि जी मैं क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड हूं। अब इस बंदे को अपना प्लान आप दिखा दें,
12 लोगों ने यहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन हुई है। आप भी यहाँ पे अपना प्लान बता दें कि यार मैं भी फोर्स आज के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भी आओ, बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि कितने लोगों को आप जो है वो कमेंट में रिप्लाई करती हो, उतनी जल्दी आपकी टीम जो है वो बिल्ड हो सकती है। मेरी एक बात याद रखना, बड़ा पैसा कमाना ना, तो फिर आपको बड़ा दिल भी रखना पड़ेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, एफर्ट भी करने पड़ेगी। एक दफा एफर्ट कर लोगे, बड़ा काम कर लोगे तो मजा ही मजा आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इसके भी 1.4 के कमेंट्स हैं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक हिंट देना था, किस तरह ग्रुप आपके पास आते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग वाले ग्रुप भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप फोर्स आज के ग्रुप भी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स आज BUSD, ये देखो फोर्स आज BUSD सर्च किया, यहाँ बहुत सारे ग्रुप आते हैं, कोई एक ग्रुप सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप सर्च कर लिया। ठीक है, ये देखो इसके अंदर भी 8.5 लोग हैं। ठीक है, के लोग हैं। ओके, ऐसे ग्रुप के अंदर अपनी पोस्टिंग लाजमी करें। क्यों? क्योंकि जो भी नया आदमी आता है ना, वो फोर्स आज के नाम से यूट्यूब पे, गूगल पे या फेसबुक पे सर्च करता है। तो जब आपने यहाँ पे भी पोस्टिंग की होगी ना, तो उस आदमी के सामने आपकी आईडी भी जाएगी और वो आदमी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये एक ग्रुप मैंने रैंडमली लिया, देखता हूँ कि मैंने इसके अंदर कभी पोस्टिंग की है कि नहीं की। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कितना वर्क करता हूँ। ये मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, अब मेरे सामने मेरी हिस्ट्री आ जाएगी कि मैंने यहाँ कभी कमेंट किया है कि नहीं किया, या मैंने पोस्टिंग की है कि नहीं की। अब देखो, यस मैंने की हुई है। ये देखो, ये मैंने एक पोस्ट की हुई है इस ग्रुप के अंदर, ये मैंने दूसरी पोस्ट की हुई है इसके अंदर, ये मैंने तीसरी की हुई है, ये चौथी की हुई है, ये पांचवी की है, ये छठी की हुई है, सातवीं, आठवीं। मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा पोस्टिंग की। मैं जब से काम कर रहा हूँ, इस ग्रुप को भी मैंने अपनी नजर में रखा हुआ है, और इसके अंदर मैं जो पोस्ट बाकी ग्रुप के अंदर लगाता हूँ, मैं इस ग्रुप के अंदर भी वो पोस्टिंग करता रहता हूँ। बात समझते हैं? तो इस तरीके से आप फोर्स आज के ग्रुप भी सर्च कीजिए, वहां पे भी अपनी पोस्टिंग मैक्सिमम कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग जो वहां से आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि आप फेसबुक के ऊपर आके इस तरह की चीजें सर्च करके आप इनको जो है वो व्हाट्सएप के जरिए अपने लोग जो है वो जनरेट कर सकते हो। एक तरीका सिंपल ये हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आज आपको नहीं बताने वाला, हमने बहुत बड़ी लंबी बात कर दी। अगला सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह आपको दूसरा तरीका बताएंगे। अभी ये एक आपको मैंने तरीका बताया। अब यहाँ पे मैंने 3-4 टर्मिनोलॉजीज बताई हैं। पहले MLM सर्च कर लें, दूसरा आप क्रिप्टो ट्रेडिंग वाले सर्च कर लें, तीसरा आप फोरसाथ सर्च कर लें, चौथा ये कि आप ऑनलाइन अर्निंग सर्च कर लें। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग सर्च कर लें, वो टर्मिनोलॉजी आपको खुद पता है। ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान या ऑनलाइन अर्निंग इन जब कोई भी रीजन जो जहां आप रहते हैं वहां सर्च कर सकते हैं, या सिंपल ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन वर्क आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ऑनलाइन अर्निंग विद इन्वेस्टमेंट, इसको सर्च कर लेते हैं। ये मेरे पास एक ग्रुप ओपन हो जाएगा, 10 के लोग हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर भी आप पोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, कि आप बता सकते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, इन्वेस्टमेंट भी है, आप वर्किंग भी, आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप मैक्सिमम डेली बेसिस पे आप पोस्टिंग करें। मेरी एक बात याद रखें, कंसिस्टेंट रहना, चिमटे रहना ही कामयाबी है। डेली बेसिस पे अपना टारगेट सेट कर लें कि मैंने कम से ग्रुप के अंदर अपनी पोस्टिंग करनी है, तो लाजमी करें। इसके लिए आपके पास 1-2 अकाउंट होना जरूरी है। फेसबुक एक अकाउंट नहीं चलेगा। क्यों? फेसबुक आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है, आपकी आईडी को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए आप 2-3 जो है ना फेसबुक के अकाउंट्स बना लें, कभी उस ग्रुप से करें, कभी इस आईडी से करें, कभी उस आईडी से करें। ठीक है, इस तरह करते रहें, आपकी देखते हैं कि टीम बिल्ड होती है कि नहीं होती। 1-2 वीक लगातार काम करो, फिर मेरे से बात करना कि सर टीम बिल्ड हुई है कि नहीं हुई। 100% आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी। अगली बात, लोग तो बहुत ज्यादा आपके पास आ जाएंगे, यहाँ से क्राउड आपके पास आ जाएगा, लेकिन उनको समझाना, उनको काबू करना बहुत मुश्किल बात होती है। और उसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उनको हमारी मीटिंग के अंदर लेके आए, हम उनको बात समझाएंगे, आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी। बात समझते हैं? ओके, मैंने आपके सामने कोशिश किया कि मैं इस सेशन को जो है आपके लिए मजेदार से मजेदार बनाऊं और आपको जो है वो पूरी बात समझा सकूं। उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी टिप दिए, आपको ये मेरी बात समझ आई होगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपके क्वेश्चन लेने वाला हूं। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई आप बात ऐड करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। अपना आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं, और आप कोई भी बात ऐड करेंगे तो हम आपकी सजेशन को कंसिडर करेंगे। जी प्लीज, किसी भाई का क्वेश्चन है, कोई बात ऐड करना चाहते हैं, अगर आपने ये मीटिंग हमारी सुनी है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वेलकम है आपका। आप जी अपनी बात को कर सकते हैं। जी जी, इफ्तिखार हुसैन भाई, आपका माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से माइक अनम्यूट कर लीजिए और बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, बड़ा अच्छा लग रहा है आज की मीटिंग आपकी सुन के ना। जो ट्रिक आप बता रहे हैं वो फॉलो तो पहले भी कर रहे हैं, लेकिन जो आप आज बताए हैं तो वो थोड़े डिफरेंट हैं। जी तो जी इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे उन पे काम करने की ना। जी जी। तो सर, मुझे तकरीबन 2 मंथ हुए हैं ज्वाइन किए हुए फोर्सेज को।
जी जी तो 354 मेरी अर्निंग है BUSD की। जी जी और अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी साथ जो आप बता रहे हैं समझ आ रहा है, इंशाल्लाह करेंगे उस पर भी वर्क। तो दूसरी जी बात भाई, सर ये है इफ्तिखार कि भाई हमारे साथ आप चलते रहेंगे, हम आपको टिप देते रहेंगे, उनको प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल करना आपका काम है। जी बोलिए। ये इंशाल्लाह करेंगे सर, जो आपने आज बताया वो अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो सर वही बात है ना कि वो टीम जरा थोड़ी मुश्किल होती है बनानी, बंदे बिलीव नहीं करते ज्यादा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें जी, इसके अंदर दो तीन चीजें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपने इससे पहली बात तो घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहला फैक्टर यही है कि हमारे लोग ना आज अकाउंट बनाया तो कहते हैं यार रात को ही मेरी टीम बिल्ड हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। कोई भी आदमी आता है ना, मेरी बात याद रखना, एक दिन के अंदर कभी भी ज्वाइनिंग नहीं करता। वो आपसे कम 4 से 5 दिन ले जाता है, डिटेल लेता रहेगा, आपको चेक करता रहेगा, आपसे बातें करता रहेगा। अगर जो वर्कर है, जो काम करना चाहता है, डिटेल लेता रहेगा, आपसे क्वेश्चन करता रहेगा, बातें करता रहेगा। जब उसको तसल्ली हो जाएगी कि यार ये बंदा भी ठीक है, सिस्टम भी ठीक है, काम होने वाला है, ठीक है, तो वो जी आदमी फिर जाके आपको ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर घबराना नहीं है कि आज भी एक बंदा जो है वो बात की तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, कल भी एक बंदे से बात की उसने मेरी बात नहीं सुनी। टेंशन नहीं लेनी, अपनी तरफ से फुल एफर्ट करते रहो। एक टाइम आएगा, यकीन मानो, टीम इतनी बिल्ड हो जाएगी कि तुम्हारी सोच है। बस इनको आप लगातार करते रहो, देखना लोग आते कि नहीं आते। सर इंशाल्लाह कर रहे हैं, मेरे डायरेक्ट में तकरीबन 11 बंदे हैं, तो टीम मेरी 150 तक पहुंच गई है सर। जी तो माशाल्लाह, गुड है। लगे हैं, बाकी आपकी जो टिप्स हैं इंशाल्लाह उनको फॉलो करते हैं सर। जी ठीक है। तो ऐसा फर्क है। ओके तो इफ्तिखार भाई, शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक जी, आपका भी आपने जो कमेंट्स दिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक ओके, ये शाजिया हमारे साथ है जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया, आप बात कीजिए। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम शिजा। सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बड़ी ज्वाइनिंग करवाते हैं, अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो हमारे लेवल ओपन नहीं है, तो हमें क्या उससे प्रॉफिट होगा? वो तो हमारे अप टाइम तो जाएगा, उससे पहले हमें अपने लेवल अपडेट करने पड़ेंगे। देखिए शिजा, ऑब्वियस बात है कि आप जितनी स्लॉट अपग्रेड करते हो, पहली कोशिश तो ये करो कि अपनी स्लॉट ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ये होते हैं कि आपके पास बड़ा इन्वेस्टर आता है, ठीक है। एक 2 लाख वाला इन्वेस्टर आ जाएगा तो आपकी आईडी को ग्रो करवा देगा, ऐसे चांसेस होते हैं। तो मैं आपको पहली सजेशन दे ये दूंगा कि अपनी आईडी के अंदर मैक्सिमम स्लॉट बाय करें, ठीक है। किसी वजह से अगर आप बाय नहीं कर सकते तो खुदा ना खास्ता जैसे भी है, कल को अगर एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया तो वो तो आपकी आईडी को लाल कर देगा, ठीक है। कैसे कि वो इतनी ज्यादा स्लॉट्स अपग्रेड कर देगा कि आपने तो 2-3 अपग्रेड की होंगी, वो 4-5 कर देगा, तो सारे का सारा प्रॉफिट मिस होकर आपके प्लान को चला जाएगा। जी इसका सर। हल सिंपल यही है डेर के आप पहले उससे अपनी स्लॉट को अपग्रेड करें और फिर उस बंदे को ज्वाइनिंग करवाएं, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी इन्वेस्टर आता है जो आपसे ज्यादा स्लॉट जो है वो अपग्रेड कर देगा, तो बंदा तो आप लेके आए, मेंबर तो आप लेके आए, लेकिन सारे का सारा बेनिफिट ऊपर चला जाएगा, आपको उतना ही मिलेगा जितनी स्लॉट आपने अपग्रेड की होगी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप अपनी स्लॉट को अपग्रेड कीजिए और जितनी आपकी स्लॉट है उतनी स्लॉट उस बंदे की ओपन करवा दीजिए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट आ जाएगा। जी सर, अगर फर्स्ट करें डायरेक्ट ज्वाइनिंग 1 लाख से है, तो हमें कितने अपने लेवल अपग्रेड करने पड़ेंगे? काइंडली आपकी आवाज जो है ना बिल्कुल हमें सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा लाउडली बोलिए। सर, अब क्लियर है? जी जी बोलिए। अगर 1 लाख से डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, तो उसके लिए हमें अपने लेवल पहले कितने अपग्रेड करने पड़ेंगे, और कौन कौन से? देखिए जी, उसके अंदर 1 लाख से आप ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, ये तो ये तकरीबन आपके पास जो है वो डॉलर्स कितने बन जाएंगे, मेरा ख्याल है कि ये कोई हमारे पास 425-30 डॉलर बन जाते हैं, ठीक है। जी सर। 425-30 डॉलर बनते हैं। और इससे अगर आप वर्कर हैं तो आप X3 और X4 के अंदर जो है वो स्लॉट्स को ओपन करवाते जाएं, X3 और X4 के अंदर स्लॉट्स को अपग्रेड करवाते जाएं, क्योंकि आपको वहां से मैक्सिमम जो वो बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आप इस चीज को कंसीडर में रखें। दूसरा, आप जिस भी अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं ना, वो आपको बेहतर गाइड करता है कि आपको कौन सी स्लॉट अपग्रेड करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसका सिंपल सोल्यूशन मैं आपको ये देता हूँ कि मैक्सिमम पैसा जल्दी चाहिए ना, तो X3 X4 के अंदर काम करते रहें, आपके लोगों को नॉन वर्किंग भी स्पीड से जाता रहेगा
और आपको भी पैसा जल्दी से मिलता रहेगा, क्योंकि X3 आपको जल्दी से पैसा देता है, X4 थोड़ा उसे लेट पैसा देता है, ट्रिपल और X गोल्ड और थोड़ा और लंबा पैसा कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं इसके अंदर कि आप कोई भी लेवल अपग्रेड कर लें, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपने अपलाइन से जो है वो गाइडलाइन लें, वो आपको बेहतर गाइड करेगा कि आप कौन सी स्लॉट जो है वो अपग्रेड करें, आपको वहां से बेनिफिट हो जाएगा। क्यों, वो एक प्लान लेके चल रहा होता है, उस प्लान के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी जो स्लॉट्स है वो ओपन करता रहता है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप जो है वो अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लीजिए। जी जी सर, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी थी, आपके समझाने का अंदाज बहुत अच्छा था। मैं और टीम से हूँ, लेकिन आपके समझाने का अंदाज इतना अच्छा था कि मैं वो उनकी भी क्लासेस ले रही हूँ और आपकी भी ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, जी थैंक यू, शुक्रिया। ओके जी, हमारे साथ जी ये सुमैया है जी। सुमैया, आपका माइक अनम्यूट हो गया, प्लीज आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी सुमैया, जी जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी बिल्कुल रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे ज़रा थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ये लेवल अपग्रेड करना किस तरह से हम इसको अपग्रेड करते हैं, ये थोड़ा मुझे डेर बहुत सिंपल है कि आपने जितने भी डॉलर इन्वेस्ट करने हैं वो आप पहले डॉलर बाय करके अपने वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कर लें, और उसके बाद आप कौन सा लेवल अपग्रेड करना चाह रहे हैं, X3 करना चाह रहे हैं, X4 करना चाह रहे हैं, ट्रिपल X या X गोल्ड करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत सिंपल है कि उसी के नीचे लिखा होता है अपग्रेड फॉर 10 BUSD, अपग्रेड फॉर 20 BUSD। जस्ट आपने उसको क्लिक करना है, वो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी कंफ्यूजन नहीं है, ये आपको आपका कोई मेंबर भी बता सकता है, आपका कोई अपलाइन भी बता सकता है, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपके वो जो पैकेज होते हैं उन्हीं के नीचे लिखा होता है कि आपने जो स्लॉट अपग्रेड करनी है, आप उसको जस्ट क्लिक करेंगे, उतने डॉलर वो आपके वॉलेट के अंदर पहले होने चाहिए, ठीक है। तो वो डॉलर होंगे, आप जस्ट क्लिक करेंगे तो एक दो क्लिक के बाद वो आपकी अमाउंट भी डिपॉजिट हो जाएगी और आपका वो वाला पैकेज अपग्रेड हो जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छा वे ऑफ स्पीकिंग और समझाने का तरीका ये सारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं बहुत कन्विंस हुई हूँ आपसे। जी थैंक थैंक यू। यू सुमैया, जी थैंक यू। ओके जी, और हमारे साथ कोई मेंबर बात करना चाहते हैं जी, अपना हैंड रेज कीजिए, आपका क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। जी किसी और मेंबर को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कीजिए, नहीं तो हम बहुत सारा टाइम आपका ले चुके हैं, आपके लिए ज्यादा इसको जो लंबा नहीं कर रहे। ओके, उम्मीद करते हैं जी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और इस तरह मजेदार जो है वो टिप्स आपको देते रहेंगे और आप लोग यहाँ से फायदा उठाते रहेंगे। मेरी आप लोगों से जस्ट एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारे साथ अगर काम कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी जो ये मीटिंग होती है इसको प्लीज थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा लोगों के तक जो आपके ग्रुप्स हैं या आपके जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनसे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग आए और वो लोग मैक्सिमम यहाँ से चीजें सीखे और अच्छा खासा पैसा जो है वो अर्न कर सकें। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन अरेंज करते हैं, तो आप भी उन लोगों को अपनी मीटिंग के अंदर लेके आए ताकि आपकी मीटिंग, आपकी टीम जो है आसानी के साथ जनरेट की जा सके और आपकी टीम बिल्ड की जा सके। जी वासिफ सुमरो भाई, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है जी, बात करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जो है हम एक अलग टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन जो है आपका जो सेशन जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो सर क्या आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे सकते हैं जहाँ पे जो है मैं आपकी मीटिंग्स जो है वो प्रमोट कर सकूँ अपनी टीम में? जी जी जरूर दे सकते हैं जी वासिफ सुमरो भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चैट में नंबर डाल देता हूँ, आप नंबर ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं एक जो है यहाँ पे एक टिप देना चाहता हूँ लोगों को जी जी कि यहाँ पे देखें आपका जो सर आईडी नंबर था वो शायद 44 में था, है ना? तो यहाँ पे जी जी हम जो है, हाँ, मैं इस ग्रुप के मेंबर्स को जो है ना ये बात कहना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम लोगों तक जो है ना आप रीच आउट करें। जैसे आप देखें कि मेरा जो आईडी नंबर है वो 42 से स्टार्ट होता है, लेकिन सर का जो है वो जी जी 44 से स्टार्ट होता है। मतलब इसका ये है कि हमने सर तक रीच आउट ही नहीं किया। अगर हम पहले सर तक रीच आउट कर लेते तो सर आज हमारी टीम में होते। तो आप लोगों को मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप जो है पहले ही ज्वाइंड हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट करें, उनमें से आपका जो ना कोई भी एक मेंबर आपको अच्छा सा मिल सकता है। जी थैंक यू, माशाल्लाह बड़ा थैंक यू। नाइस आपका मैसेज दीजिए, आपने बहुत अच्छी पॉइंट जो है वो किया है, ठीक है। आपकी सजेशन जिस आंखों पे बाकी
आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने कहा जी हम आपके साथ आते हैं, काम करें, वेलकम है बॉस आपका, इंशाल्लाह आप हमारे साथ काम करें, आपको फुल सपोर्ट भी करेंगे और आपको इंशाल्लाह मीटिंग के अंदर भी शामिल रखेंगे और आपको अपना हिस्सा ही समझेंगे। बहुत शुक्रिया वासिफ भैया। जी सर, बहुत ओके, बहुत ये शुक्रिया। हमारे साथ ये मानूर आमिर हैं, प्लीज जी आपका माइक में अनम्यूट कर रहा हूँ, अपनी बात कर लीजिए। जी अस्सलाम जी वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी ने अपनी ज्यादा इन्वेस्ट करना है इसके अंदर, मतलब कि वो चाहते हैं कि हमारा 40 या 50 तक हम इन्वेस्ट करें या 1 लाख तक भी हम इन्वेस्ट करें, तो हमें अपना लेवल जो है वो कहाँ तक इंक्रीज करना चाहिए और उनकी हम कहाँ तक अपनी जो है उनकी किन फ्लोर्स में उनकी इन्वेस्ट करेंगे हम, मतलब 4 के 4 स्टेप्स में करेंगे या उनके फर्स्ट 2 में करें, मतलब कि X3 और X4 में। देखिए डेयर, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर कोई भी पैकेज ओपन कर लें कोई इशू नहीं होता, लेकिन बेहतर ये होता है कि आपका जो अपलाइन होता है ना, वो जो प्लान लेके चल रहा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होता है। क्यों? सब लोग उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, तो आपको मैक्सिमम नॉन वर्किंग भी मिलता है, मैक्सिमम आपकी आईडीज भी क्रॉस मैच होती हैं। लेकिन अगर ऐसा करें कि आपने कोई और प्लान ओपन कर दिया, आपका अपलाइन कोई और ओपन करके चल रहा है, आपकी टीम कोई और लेके चल रही है, तो आप वेले बैठे रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्किंग से आपको पैसा मिलता रहेगा, लेकिन जो ऊपर से रिवॉर्ड आता है, जो कभी कभी नॉन वर्किंग आ जाता है, वो आप जो है वो मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो इससे बेहतर ये होता है कि मैं हर मीटिंग के अंदर यही बात करता हूं कि आप अपने अपलाइन से पूछिए कि वो कौन सा प्लान लेके चल रहा है, वो X3 के अंदर काम करवा रहा है, X4 के अंदर काम करवा रहा है, XXX या X गोल्ड के अंदर काम करवा रहा है। ठीक है, तो वो आप इसके अंदर काम कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मानोर सुन लीजिए कि ये जो फोर्साज है ना, ये सिस्टम अपने से पैसा कुछ नहीं देता आपको, इसके अंदर बेसिकली ना क्राउड फंडिंग है, कि जितना ज्यादा क्राउड होगा उतने ज्यादा आपको अर्निंग आती है। अब वो क्राउड चाहे X3 के अंदर काम कर रहा है, वो क्राउड X4 के अंदर काम कर रहा है, वो क्राउड XXX या X गोल्ड के अंदर काम कर रहा है, जिस पैकेज के अंदर जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना ज्यादा आपको उस पैकेज से बेनिफिट होने वाला है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप X गोल्ड के अंदर काम करें, किसी के अंदर भी काम करें, लेकिन वो क्राउड या वो पूरी टीम किस पैकेज के ऊपर काम कर रही है, आपको वहां से बेनिफिट होता है। जी जी सर, उनके तो मतलब के 4 जो लेवल्स हैं वो सारे उनके ओपन है, मतलब के 4 स्टेप जो है X3 X4 XXX और X गोल्ड, तो हमें मतलब कि उन स्लॉट्स को भी ओपन करवाना पड़ेगा XXX और X गोल्ड की भी। ऑब्वियसली देखें, आप जितनी आपकी अप्लाइन की है, बेहतर ये कि उतनी आप भी अपग्रेड कर लें। ठीक है, लेकिन आप किसी वजह से अगर नहीं कर सकते तो बेहतर ये, अगर आप वर्कर हैं तो बेहतर ये कि आप X3 और X4 के अंदर काम करते रहें। ठीक है, जितनी आपकी अपलाइन की ओपन है उतनी आप अपलाइन के नीचे अपनी स्लॉट अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा भी अपग्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन इससे क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ पैसा मिस होकर आपके अपलाइन से ऊपर चला जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि आपका अपलाइन जितनी स्लॉट ओपन करके बैठा हुआ है उतने स्लॉट आप भी अपग्रेड कर लें, जो जो पैकेज उसने अपग्रेड किया हुआ है उतनी आप भी अपग्रेड कर लें, तो फिर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता रहता है। जी जी सर, अगर वो ये आ जाता है, इन्वेस्टर आ जाता है जो कहता है कि मैंने 1 लाख तक इन्वेस्ट करनी है या मतलब मैक्सिमम करनी है या उससे मिनिमम भी करनी है, तो मेरा तो पैकेज बेसिक होगा, तो मुझे उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिर इसके अंदर। ऑब्वियस बात है कि आपको फिर उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग पहले अपनी स्लॉट ओपन करनी है। मिसाल देता हूं, अगर वो 1 लाख इन्वेस्ट करके आता है, आपकी X3 के अंदर वो 6 से 7 स्लॉट ओपन कर देता है, आपकी सिर्फ 2-3 स्लॉट ओपन है, तो आपको 2-3 का तो प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी 4-5 स्लॉट मिस होंगी उसका सारे का सारा प्रॉफिट आपके अपलाइन को चला जाएगा, आप तो लॉस में चले गए। तो जरूरी है कि आप उसकी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी स्लॉट को अपग्रेड करें ताकि उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अब इन स्लॉट को अपग्रेड करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अपनी जेब से पैसा लगा लें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पैसा नहीं लगाते, अगर आपका अपलाइन अच्छा है तो आपको आपका अपलाइन जो है वो आपके स्लॉट अपग्रेड करवा देता है। हम अपने मेंबर्स की स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं, ठीक है, उनके पास में पैसे नहीं होते या कुछ भी जो भी होता है, उनकी हेल्प कर देते हैं, जब उनको वहां से बेनिफिट मिलता है तो हमें रिटर्न कर देते हैं। तो ये आपका अपलाइन होता है, वो आपकी आईडी को ग्रो करवा सकता है, आपके स्लॉट अपग्रेड करवा सकता है। और अगर आप खुद जेब से पैसा लगाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहतर यही होता है कि अपलाइन की हेल्प से चले तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान होती हैं। जी चलें ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मानू। ओके जी, और किसी भाई का क्वेश्चन है जी, प्लीज आप बात कर लीजिए जी मेरे साथ। मेरे ख्याल एक क्वेश्चन आया था, मैं उस बंदे को जो है वो पॉइंट आउट कर लेता हूँ जी। मेरे ख्याल कोई हमारे साथ जो है वो मुजम्मल भाई है, अगर मुजम्मल भाई कोई है तो आप बात कर लीजिए। तो दोबारा मैं उनका मैसेज देख लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट रुकेगा, उनका मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ। ओके जी, ये इमरान कमर भाई है, इनका क्वेश्चन है। मुबीन साहब कोई हैं भावलपुर से, ठीक है, तो आप जी मुबीन भाई, आपका माइक में अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात करना चाहे तो आपका वेलकम है मुबीन भाई। मेरा ख्याल है कि मुबीन भाई यहाँ पे, मैं चेक कर लेता हूँ मौजूद है कि नहीं। मेरे ख्याल है मुबीन भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है,
वो जा चुके हैं। चलें जी, जिसका भी क्वेश्चन है अपने हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को ले लेता हूं। अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो आपका सेशन हम बहुत लंबा कर चुके हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और आपसे हम एक ही उम्मीद करते हैं, आपसे एक ही चीज मांगेंगे कि हमारे मीटिंग के अंदर मैक्सिमम लोगों को लेके आइए, मैक्सिमम लोगों के तक ये जो लिंक है इसको प्रमोट कीजिए, ताकि जितनी ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। जो लोग भी हमें दुआएं दे रहे हैं जी, आप लोग आपको भी अल्लाह की ज़ात तरक्की दे। आप लोगों की दुआओं से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ये मिलजुल के आप चलेंगे तो सबको बेनिफिट होता है। ओके, मोहसिन भाई आपका माइक अनम्यूट हो गया जी, बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने भी अभी न्यू ज्वाइन किया है, लेकिन किसी और टीम से हूँ। तो सर आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है मीटिंग देने का। तो सर ये मुझे आपका लिंक मिल सकता है ताकि मैं आपके सेशन में आगे मीटिंग ले लिया करूँ? जी जी बिल्कुल मिल सकता है। आप चैट के अंदर मैं आपको नंबर डाल देता हूँ, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा और आपको पर्सनल लिंक भी भेज दिया करेगा। डेली बेसिस पे जो मीटिंग होती है उसका लिंक भी आपको मिल जाया करेगा। जी, मैं आप मैसेज के अंदर देख लीजिए, मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, तो आप वहां से नोट कर लीजिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, ये मैंने नंबर पहले भी डाल दिया, प्लीज आप उसको ऊपर जाके नोट कर लीजिएगा, अरशद अली के नाम से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी। और दूसरी बात कि हमारी मीटिंग जो है वो YouTube पे भी लाइव होती है। जो लोग अगर किसी तरीके से ज्वाइन नहीं कर पा रहे होते तो आप YouTube पे भी हमारी मीटिंग लाइव दे सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी हम शेयर कर दिया करेंगे। अगर आप जो है वो वैसे सर्च करना चाहें तो फोर्ट सर्च पाक टीम के नाम से वो चैनल है, तो आप वहां पे जाके मीटिंग जो ऑफलाइन आप देखना चाहते हैं वो भी वहां पे पड़ी होती है, रिकॉर्डेड पड़ी होती है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके जी, मेरा ख्याल है कि जो भी क्वेश्चन होने थे हो चुके जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।